हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान में जो फोर्थ ग्रेड के नए एम्प्लॉय आए हैं, तो उनकी एम्प्लॉय आईडी किस प्रकार से जनरेट करनी है। विशेष रूप से अपन बात करेंगे शिक्षा विभाग की। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। अगर आप किसी कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी जनरेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए वो है यहाँ पे कि हमें उस कर्मचारी के सारे दस्तावेज पहले अच्छे से जांचने हैं। उसके बाद में हमें उसकी एम्प्लॉय आईडी ज्वाइनिंग करवाने के बाद में एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है। तो जो भी कर्मचारी एम्प्लॉय आईडी जनरेट करवाएगा, तो वो सबसे पहले IFMS 3.0 के एचओ रोल में लॉगिन करेगा। एचओ रोल में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिनमें से आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है ऊपर ही ऊपर आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। अब आप इस इंटरफेस को अगर डायरेक्ट कंप्यूटर वगैरह में खोल रहे हैं, तो सीधा आपको जो लेफ्ट साइड में ये चीज़ें हैं वो दिखेगी बाकायदा आपको। लेकिन अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डिटेल खुल जाएगी, वरना आपके सामने वैसे सारा दिखेगा ही दिखेगा। इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है कि नए एम्प्लॉय का अपन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर रहे हैं। तो हमने एचओ रोल लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहला काम अपना जो होता है, वो होता है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। अपने को चेक करना है कि अपन ने पहले कभी किसी का रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसके लिए हमने एचओ रोल असाइन कर रखा है या नहीं। और कई बार होता है कि हम जाता है, तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है। तो हम वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट में आएंगे, और जब यहाँ पे प्रोसेस लिस्ट पे क्लिक करके और हम लोग इस ड्रॉप डाउन मेनू में जो एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का, बिल्कुल नीचे नीचे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही यहाँ पे देखो मेकर चेकर प्रो में अपन ने असाइन कर रखा है, ये असाइन हो रखा है। इधर नीचे देखेंगे एचओडी के रूप में ज्योति बाला व्यास असाइन हो रखी है शिक्षा विभाग में। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हमारे असाइन सही है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर असाइन सही नहीं है और कोई पुराना एचओडी बोल रहा है, तो हमें पहले उसको असाइन से हटाएंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। उसके बाद में नए वाले को अपन असाइन करेंगे यहाँ से। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये अपना वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया। इसके बाद में अपन चलेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जब अपन लोग आते हैं, तो यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन दिखते हैं। एक तो एम्प्लॉय किट और एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन किट और एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। तो अपने को एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही जो पहला ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय, उस पर आपको क्लिक करना है। अब इसको पे क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, एक सर्विस कैटेगरी और एक सब सर्विस कैटेगरी का। सर्विस कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है क्लास फोर्थ, और सर्विस सब कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है राजस्थान क्लास फोर्थ सर्विस। और अपन इसको प्रोसीड करवाएंगे। जैसे प्रोसीड करवाएंगे, अपने पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें अपने ऊपर ऊपर पर्सनल डिटेल में ऊपर ऊपर कॉलम में एक फोटो मांगेगा अपलोड करने के लिए। और ये फोटो जेपीईजी में होनी चाहिए। देखिए यहाँ फोटो के जस्ट नीचे लिखा हुआ है यू कैन अपलोड ए जेपीईजी फाइल। अब जेपीजी फाइल कौन सी होती है, आप फोन की फोटो खींचो, उसको व्हाट्सएप पे डालो, उसको वहां से डाउनलोड करो। व्हाट्सएप वाली फोटो वो जेपीईजी फॉर्मेट में होती है। ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसकी साइज भी दे रखी है, तो आप साइज के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं और यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी आपकी अभी बनी नहीं है, हम वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी खाली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है इज राजस्थान डोमिसियल, तो इसमें आपको यस करना है, आप राजस्थान के कर्मचारी हैं। यहाँ पे आपको जन आधार आईडी डालनी। अब जन आधार आईडी कौन सी डालनी है, आपको जन आधार आईडी डालनी है, आपको जन आधार आईडी फैमिली की डालनी है। ठीक है ना। और फैमिली की जन आधार आईडी जैसे ही डालेंगे, यानी कि जन आधार आईडी है वो महिला के नाम से होती है, तो हम लोग परिवार की जो महिला सदस्य एचओडी है, उसके एचओएफ है, हेड ऑफ फैमिली,
तो उसकी जन आधार आईडी डालेंगे। उसकी डालते ही अपन जैसे मेंबर आईडी पे क्लिक करेंगे, हमारे पास उस परिवार के जितने भी मेंबर हैं सारे आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर तुरंत नहीं आते हैं तो आपके नेटवर्क इश्यू है, आप थोड़ा वेट कीजिए, वो लिस्ट खुलती है। उसमें से आपको आपका नाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके परिवार के नाम आएंगे वो। नाम सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपका प्रथम नाम डालना है, इसके बाद में मिडल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। इसमें आप ध्यान रखें कि जैसे कि कोई नाम होता है, जैसे मेरा नाम है हंसराज अलवारिया, तो मैं फर्स्ट नेम में हंसराज डालूंगा और लास्ट नेम में अलवारिया डालूंगा, मेरा मिडल नेम कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई नाम है जैसे राकेश कुमार यादव करके कोई नाम है आपका, तो राकेश इसमें मिडल में कुमार और लास्ट में यादव डालेंगे। जेंडर आप डाल ही लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी हो ही जाएगी, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स ये वगैरह आपको कुछ नहीं करना है। हाइट वगैरह आप डालो तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट कर लो। ब्लड ग्रुप में आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो आपको पता है, तो नहीं पता है तो नॉट अवेलेबल बता देना, कोई इश्यू नहीं। इसके बाद में अपन आइडेंटिफिकेशन मार्क में भी अपन कुछ भी डाल सकते हैं। कहीं पे कटे हुए का निशान है, चोट का निशान है, या अपन मोल ऑन फेस नॉर्मली डालते ही हैं। यहाँ पे आपको फादर्स का नाम लिखना है, मदर्स का नाम लिखना है, और मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि आप मैरिड है, अनमेरिड है, डिवोर्स्ड है, ये जो भी है। ठीक है। स्पाउस नेम में आपके जो पत्नी होती है या पति होता है उसका नाम आता है। अगर महिला कर्मचारी है तो पति का नाम डालेगी, और पुरुष कर्मचारी है तो अपनी पत्नी का नाम डालेगी। इसके बाद में डिसेबिलिटी स्टेटस अपन ने नो कर ही रखा है। अगर आप विकलांग हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप अपनी दर्ज कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, नेशनलिटी और होम स्टेट अपना आ ही रहा है, डिस्ट्रिक्ट होम टाउन वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी अपन सेलेक्ट कर लेंगे, रिलीजन अपना आ ही जाएगा। यहाँ पे अपन डालेंगे पैन कार्ड नंबर, और इसके बाद में है आधार रेफरेंस नंबर। ये आधार नंबर नहीं है, ये आधार रेफरेंस नंबर है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आधार नंबर मांगेगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आधार नंबर डालता मांगता है। आधार नंबर डालते ही आप इसको सबमिट करेंगे। अगर ओटीपी लेता है तो सही है, वरना बिना ओटीपी के अगर हो जाता है तो आप इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करते ही आपके यहाँ पे आधार रेफरेंस नंबर आएगा। ये आधार नंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आपका ये कंफ्यूज हो जाए कि मैंने आधार नंबर डाला है, यहाँ पे आया ही नहीं आधार नंबर। यहाँ पे आधार नंबर नहीं आएगा, आधार का रेफरेंस नंबर आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। पासपोर्ट नंबर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में माइनॉरिटी से हैं तो यस या नो आपको करना ही है। अब डॉक्यूमेंट्स टाइप की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स टाइप के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से 4-5 ऑप्शन खुलते हैं। डीओबी सर्टिफिकेट यानी आपकी 10th की मार्कशीट, आधार डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड, एज रिलैक्सेशन ये आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके होगा ही नहीं। जॉइंट फोटोग्राफ, अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों की फोटो डाल सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट आपको करना ही नहीं। ये सारे फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। याद रखना ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल कलरफुल फोटो डालने हैं, जेरोक्स की पीडीएफ नहीं बनी। हम कई बार फोटो स्कैन करते हैं तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन करके अपलोड करते हैं, वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल कलरफुल रंगीन स्पष्ट फोटो आपको डालनी है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन जैसे जैसे जो जो चीजें डालेंगे, और डिस्क्रिप्शन में अपन इसी का नाम लिख देंगे। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट डालें तो 10th मार्कशीट लिख देंगे, चूज फाइल करके, और अपन ऐड करते जाएंगे। जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे और अपन यहाँ से इसको नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट से जाने के बाद अपन आगे अब सर्विस डिटेल के अंदर दूसरा टॉपिक। तो यहाँ पे अपने पहले और दूसरा सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट है। अपन देखेंगे आगे डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर। तो अपन डेजिग्नेशन में डालेंगे क्लास 4th। ये अपने पास क्लास 4th आ गया डेजिग्नेशन में, यानी आपका पद क्या है। सर्विस स्टेटस जो आता है उसमें आप रेगुलरली डालेंगे, आप टेम्परेरी नहीं है। और इसमें देखिए जो अभी आपकी एम्प्लॉय आईडी ही बन रही है, तो यहाँ पे प्रोबेशनर ट्रेनरी ऑटोमेटिक ही आ गया, आप अभी प्रोबेशन में है। एम्प्लॉय स्टेटस डालेंगे तो इसमें एक्टिव आएगा ऑटोमेटिक ही। इसके बाद में एंटाइटलमेंट स्टेटस डालेंगे, तो एंटाइटलमेंट स्टेटस में आपको यहाँ पे ऑन और आफ्टर 1/4/2022 ओपीएस ये करना। ठीक है, 1/4/2022 के बाद गजिटेड नॉन गजिटेड में आप नॉन गजिटेड रहेंगे। सर्विस कोटा है, तो सर्विस कोटा के अंदर आपको यहाँ पे सर्विस कोटा में आएंगे आप। तो सर्विस कोटा में आने के बाद आपको इसमें से एनए कर देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर में आपको एक चीज करनी है,
आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, जो ज्वाइनिंग ऑर्डर आया है आगे से, उसका ऑर्डर नंबर डालना है, उसकी ऑर्डर की डेट डालनी है, आगे आपने कब ज्वाइन किया है वो ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ पेरेंट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, आपका पद कौन सा है। तो आपको वो पद यहाँ पे, इसमें आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सेलेक्ट हो जाएगा वो पद, आपको पद डालना है कर्मचारी फोर्थ वाला। पेरेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, तो आपके डिपार्टमेंट एजुकेशन ही रहेगा, तो आप इसमें से सर्च कर लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें आ जाएगा। इसके बाद में आपका आएगा करंट डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट में भी आपके वही डिपार्टमेंट आएगा, शिक्षा विभाग। और डेजिग्नेशन एज अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, यानी आपका जो ऑर्डर आया है ज्वाइनिंग का, वो किसने जारी किया है, उसके ऊपर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको, कार्यालय निदेशक, कार्यालय संयुक्त, ये जो जेडी होता है, ठीक है ना, जॉइंट डायरेक्टर उसका है या डायरेक्टर का है। और फिर इसके बाद में आता है डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम वही आप फोर्थ ग्रेड हो। और पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, तो पोस्ट भी वही आएगी। ठीक है, इसके बाद में ज्वाइनिंग टाइम फोरनून और आफ्टरनून, फोरनून यानी सुबह आपने ज्वाइन किया है तो फोरनून, और बाद में दोपहर बाद में किया है तो आफ्टरनून। और यहाँ पे ये डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, ये आपको कुछ करना नहीं है। अगर कंपलसरी मांगे तो आपको ये डाल देना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर जो डेट हुई है अभी आपकी ज्वाइनिंग डेट ही आएगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स में वही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर जो आपने ऑर्डर आगे से आया है वो, और कंफर्मेशन ऑर्डर में आप कुछ डालो तो डालो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग एप्लीकेशन जो आपने एप्लीकेशन लिख के दी है और जिसको आपके पीओ ने वेरीफाई किया है, आपके प्रिंसिपल ने वेरीफाई किया है, उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डालना है। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आप ऊपर ऊपर देखेंगे अप्रूवर रोल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये काम अप्रूवर में ना करके ये काम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये काम सबसे पहले आपको मेकर में करना है। मेकर में करेंगे, अप्रूवर से हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अप्रूवर में सीधा करोगे तो सीधा अप्रूवर से भी काम हो जाता है। लेकिन अपन अगर बिल्कुल प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले अपन मेकर से स्टार्ट करेंगे। सेम ही चीज आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ऐसा का ऐसा ही फॉर्मेट आएगा, बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं सीधा अप्रूवर से ही बता रहा हूँ, हमें सीधा मेकर से करना है। मेकर से सेम चीज आएगी, हमने सेम डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, भर दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद में हमारे पास आ गया परमानेंट एड्रेस, हम लोग यहाँ से एड्रेस भरेंगे। ठीक है, जो भी हाउस नंबर, वार्ड नंबर, पिन कोड, अगर सेम भी करंट एड्रेस है तो सेम एज कर देंगे, वरना अपन दूसरा एड्रेस चेंज करना चाहे, एक स्कूल का और एक अपने घर का दिखाना चाहे तो वो दिखा सकते हैं। फिर इसको भी नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में अपनी फैमिली डिटेल मांगेगा, वही यहाँ पे जनाधार आईडी आपको लगानी है, तो जनाधार आईडी आपको अपनी घरवाली लगानी है। उसके बाद में मेंबर आईडी में आपका नाम सर्च करना है, आपके मेंबर्स का। अब आपका नाम इसमें सर्च नहीं करना है क्योंकि आप तो ऑलरेडी बना रहे हो, ये आपकी तो बन रही है। तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स को लेना है, माता को, पिता को, पत्नी को। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में रिलेशन आ ही जाएगा, जैसे मान लो आप अपने पिता को ले रहे हो तो पिता का नाम सर्च हो जाएगा, रिलेशन में पिता आ ही जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप आराम से जनाधार में होगी वो डाल सकते हो, जेंडर मेरिट स्टेटस आ ही जाएगा। इसके बाद में हम लोग जब यहाँ पे स्कीम आएगी, तो स्कीम में देखो कुछ ऑप्शन आएंगे अपने पास, हम कौन सी स्कीम यानी योजना में उनको हम लोग नॉमिनी नॉमिनेट कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो अपना जीपीएफ हो गया, एसआई हो गया, ये जो अपनी कटौती होती है उनके लिए अपन करते हैं। तो अपन जैसे मान लो अपने पास ये ग्रुप इंश्योरेंस है, तो अपन ग्रुप इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें नॉमिनी करेंगे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने पास नॉमिनी के नाम आ जाएंगे। जो अपन ने पिताजी का नाम सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा, क्योंकि अपन ने ऊपर पिताजी सेलेक्ट किया है, तो उसका नाम आ जाएगा, रिलेशन आएगा। शेयर में आप डाल सकते हो 100%, अगर आप 50% इसी में, ये जो ग्रुप इंश्योरेंस आपने सेलेक्ट किया है इसी में 50% इनको देना चाहते हो और 50% माता जी को देना चाहते हो, तो आप 50% डाल सकते हो, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 100% डालो। और वैसे विशेष रूप से एक कर्मचारी होता है, अगर वो शादीशुदा है तो वह अपनी पत्नी के नाम से नॉमिनी नॉमिनेट करता है, तो वो यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम सेलेक्ट करके नॉमिनी में यहाँ पे शेयर जो है वो 100% कर सकता है और इसको ऐड कर देंगे। फिर सेम इसी तरह से दोबारा सेलेक्ट करेंगे, आपको किसी और को नॉमिनी ऐड करना है, और सेम यही प्रोसेस चलेगी। यहाँ पे स्कीम चेंज हो जाएगी केवल, जैसे एक ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इसके बाद में नीचे नीचे स्टेट इंश्योरेंस आ रहा है एक एसआई का, एक ग्रुप इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा एक जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ, एक ये हो गया।
तो हम लोग इन चीज़ों के लिए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होती रहती है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट में बैंक डिटेल आ गई। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डाल के और ये जो चूज फाइल, इसमें या तो बैंक की डायरी की फोटो, पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल क्लियर और रंगीन फोटो डालनी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं डालनी है। आप कैंसिल चेक भी यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में पे एंटाइटलमेंट में पे कमीशन में आपके 7th आ जाएगा, ठीक है ना, पे कमीशन में आपके 7th आ जाएगा। और डेट ऑफ एंट्री, यहाँ पे आप ज्वाइनिंग की डेट आप डाल सकते हो। पे स्केल ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, यहाँ पे L12 फिक्स है। और डेट ऑफ पे स्केल में भी ये आ जाएगा, बेसिक पे भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। और डीएनएस अलाउंस है वो 60% चल रहा है, तो 60% यहाँ पर आएगा। आप इसको जीरो नहीं कर सकते हो, इसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है। जब ये कर्मचारी की आईडी बन जाएगी, अपन बिल प्रोसेस इसकी एम्प्लॉय मैनेजमेंट में देखेंगे इसके पेमेंट के बारे में, तो वहाँ हमें अगर 60% साथ में दिखाते हैं तो हम उसको वहाँ से हटा सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और हाउस रेंट अलाउंस जो मांग रहा है उसमें आप जीरो कर सकते हो, लेकिन डी आप चेंज नहीं कर सकते हो। और यहाँ से आई हियर बाय करके और आप इसको सबमिट कर देंगे। ये हमने प्रोसेस किया है मेकर पे। अब जैसे ही हम इसको सबमिट कर देंगे, जैसे हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग इसको सबमिट कर देंगे, तो सबमिट होने के बाद में जब हम इसको माई टास्क लिस्ट जो इधर आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, माई टास्क लिस्ट, यहाँ से इसको खोलेंगे। तो माई टास्क लिस्ट में करने के बाद जब जैसे अपन ने इसको सबमिट कर दिया मेकर से सबमिट करने के बाद हम वापस अप्रूव यहाँ पे आएंगे और इसको चेकर में खोलेंगे। किसमें खोलेंगे? चेकर में। जैसे चेकर में खोलेंगे, सामने ही अपने को जो अपन ने अभी काम किया है वो दिख जाएगा, उसकी लिस्ट आ जाएगी। उस पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते अपने पास सेम वही खुलेगा, पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, जो भी अपन ने अब तक भरा है सारी चीजें ऐसे कैसे आगे से आगे खुलेंगी। अपने को उसको चेक करना है और आगे बढ़ते जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। फिर आएगा अपने पास फॉरवर्ड और रिवर्ट का ऑप्शन। अगर अपने पास गलती हुई है तो रिवर्ट कर देंगे, तो गलती नहीं हुई है तो उसको फॉरवर्ड कर देंगे। पहले मेकर में अपन ने बनाया, चेकर में अपन चेक कर रहे हैं, अब लास्ट में ये फाइनल में, फिर बाद में अपन इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो उसके बाद में फिर हम अपन आ जाएंगे अप्रूवर सीधे, जहां अपन शुरू शुरू में बना रहे। अप्रूवर में आके अप्रूवर में आते आपको फिर वही लिस्ट दिखाई देगी, फिर आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते पूरी डिटेल फिर से खुल जाएगी, फिर आपको चेक करते हुए चलना है और लास्ट में जाकर उसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करते ही आप जैसे माई टास्क लिस्ट में जाओगे, यहाँ पे पेंडिंग में ऊपर ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कौन सी लिस्ट अभी क्या चीज प्रोसेस करवाई है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे सामने ये जो करंट स्टेटस है वो पेंडिंग दिखाएगा। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो जनरेट करनी है बहुत ही आसान तरीके से।